हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के बेसिक टू एडवांस सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं बताना चाहूंगा इस सीरीज का ये चैप्टर 1 होगा। तो इसमें मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बेसिक चीजें सिखाऊंगा, मींस जितना से बेसिक चीजें, ताकि एक बिगिनर को समझ पाए कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है एंड आपको कैसे इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करता है एंड ट्रेडिंग कैसे वर्क करता है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें सिखाया जाएगा। सो जुड़े रहने के लिए आप IT स्क्वायर को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू। सबसे पहले सवाल आता है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज होती है जहां पर आप एक छोटा सा अमाउंट पे करके एक स्टॉक को बाई या फिर सेल कर सकते हो। इससे क्या होता है कि मींस आपको जो कि है उस स्टॉक का यानी उस कंपनी का हिस्सेदारी आपको मिल जाता है। उस हिस्सेदारी यानी मींस अगर वो कंपनी प्रॉफिट में गया तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा, अगर वो कंपनी लॉस में गया तो आपको नुकसान भी होगा। तो इससे अभी आपका सवाल उठेगा कि इससे मींस कंपनीज को क्या फायदा है, मींस हम लोगों को ये सारी चीजें देख के कंपनी को क्या फायदा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्या फायदा होता है कंपनीज का। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ABC नाम की। ABC नाम का उस कंपनी को मींस 1 लाख रुपीज का कैपिटल है उनके पास और हर महीना मींस 10,000 रुपीज प्रॉफिट कमाती है, मींस 10% प्रॉफिट जो कि कमाती है वो कंपनी। सो इसके बाद आता है मींस कंपनी चाहती है कि कंपनी को एक्सपैंड करे। तो कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है मींस कैपिटल की। फॉर एग्जांपल अभी 1 लाख रुपीज की कंपनी है, 10 लाख करना है तो कैपिटल की जरूरत तो पड़ती है। तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, नॉर्मली अभी हम लोग भी क्या करेंगे, लोन लेने के लिए जाएंगे कि यार मुझे लोन चाहिए, बैंक के पास जाएंगे एंड बोलेंगे कि ऐसा मेरा कंपनी है मुझे लोन चाहिए करके। तो बैंक बोलेंगे कि मुझे ये जो कि 10 to 15% तक का तो एटलीस्ट मुझे इंटरेस्ट चाहिए होगा। तो 10 to 15% का इंटरेस्ट देख के कंपनी वाले लोग बोलेंगे यार देखो कंपनी मींस इंटरेस्ट तो दे दूंगा, लेकिन अगर मेरा कंपनी लॉस में गया तो, क्योंकि मैंने तो अभी तक मींस 1 लाख कैपिटल को यूज करके 10% का मैं अभी 10 लाख कैपिटल यूज कर रहा हूँ, तो उतना सेल भी होना चाहिए, वो सारी चीजें देखना पड़ेगा। तो इस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो कंपनी है मींस ABC नाम का जो कंपनी, वो जाता है मींस स्टॉक मार्केट में और कंपनी को लिस्ट करता है। तो स्टॉक मार्केट में क्या करता है, लिस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस है, वरना क्या करेंगे कोई भी आके अपना कंपनी को लिस्ट कर देंगे और पब्लिक के पैसे लूट के चले जाएंगे। तो इसके लिए काफी सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले मैच करना पड़ता है। अगर वो मैच हो जाता है तो पब्लिक लिस्टिंग करना पड़ता है। पब्लिक लिस्टिंग के बाद जो कि है कंपनी न्यू लॉन्चिंग के टाइम जो कि IPO लॉन्च करता है। IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो IPO लॉन्च करने के बाद क्या होता है कि कंपनी जो की है मींस लिस्ट हो जाता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग जो की है मींस एज ए पर्सन मींस रिटेलर्स, मींस हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको रिटेलर्स कहते हैं, जो नॉर्मली मींस बाय एंड सेल अपने एक कंप्यूटर को लेके ब्रोकर के थ्रू करते हैं, उनको रिटेलर्स बोलते हैं। सो हम रिटेलर्स क्या करते हैं कि उस कंपनी में जाके पैसे इन्वेस्ट करते हैं और पैसे इन्वेस्ट करने के बाद ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो हम लोग को भी लॉस हो गया तो हम लोग भी लॉस झेल लेंगे करके। इससे कंपनी का क्या फायदा होता है वो देखना है। इससे कंपनी का ये फायदा होता है, अगर कंपनी बैंक के पास जाती है तो भले प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, कंपनी को तो पे करना ही पड़ता था जो 15% इंटरेस्ट या फिर 20% इंटरेस्ट है। बट एट द सेम टाइम अभी क्या फायदा है कि कंपनी को जो की है मींस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मींस लॉस हो गया तो कंपनी का ही नहीं, जो जिन्होंने इन्वेस्ट किए उनका भी लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हो गया तो कंपनी का ही नहीं, जिन्होंने इन्वेस्ट किए उनका भी प्रॉफिट होगा। सो इससे दोनों का भलाई करके जो कि ये मींस ये वर्क करता है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट वर्क करता है। तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है करके। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो भी शिप के थ्रू किया जाता था। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट शिप के थ्रू जब करते थे तो बहुत सारा ऐसा चांसेस था कि शिप जो कि है मींस टूट जाता था और वही पानी में ही सब कुछ खत्म हो जाता था शिप का चीजें। और सेकंड ये होता था कि लुटेरे लोग पायरेट जो कि आके शिप को लूट के चला जाता था। तो ये दोनों से जो कि है जिनका शिप होता था उनको बहुत बड़ा नुकसान फेस करने को मिलता था। तो इसके बाद जो कि है मींस लोगों ने, जो शिप ओनर्स वगैरह है, उन्होंने क्या प्लान किया कि एक काम करते हैं मींस लोगों से जो कि है पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं। लोगों से मींस जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं। तो पब्लिक के पैसे इन्वेस्ट कराने के लिए क्या करते हैं कि पब्लिक को ऑफर करते हैं, अगर मुनाफा हुआ तो आपको भी मुनाफा मिलेगा और अगर नुकसान हुआ तो आप लोगों का भी नुकसान होगा करके।
तो पब्लिक ने भी सोचा कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है दैट हम लोग भी मींस यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं करके। जैसे अभी स्टॉक मार्केट में होता था वही सेम प्रोसीजर उस टाइम पे वहां पे फॉलो किया जाता था। तो इन्वेस्टर्स बाद में क्या करने लग गया, स्मार्टली डील करने लग गया। मींस उन लोगों ने क्या किया कि हम लोग जो कि है एक सिंगल शिप पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग जो कि है मल्टीपल शिप्स में इन्वेस्ट करेंगे। अगर 10 शिप जो कि यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है तो हम लोग 10 शिप्स में इन्वेस्ट करेंगे, ना कि एक शिप में इन्वेस्ट करेंगे। तो 10 शिप में जाके जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक आधी शिप तो जो कि है बहुत ज्यादा मुनाफा कमा के लेकर आके देता है। तो उससे जो कि है मींस इन्वेस्टर्स का भी जो कि है बेनिफिट होने लग गया और शिप ओनर्स का तो वैसे ही बेनिफिट हो रहा था। अभी मैं अपना सजेशन दूंगा, आप न्यू हो अगर स्टॉक मार्केट में तो आपको क्या करना चाहिए, मींस ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर आपको मींस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा मींस ट्रेडिंग यानी बहुत रिस्की वाला चीज है। किसी के कहने पे या फिर किसी के पीएनएल देखने से मींस ट्रेडिंग करना सीरियसली बोलूंगा वो जो कि बहुत बड़ा बेवकूफी है। तो इससे बेहतर ये है कि मींस आपका पैसा है, मींस आपको अगर कुछ भी करने जा रहे हो उससे पहले उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। नॉलेज लेने के बाद ही आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लोग जो कि ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन करते हैं, मींस दिन भर घर पे बैठ के जो कि लोग ट्रेड्स करते हैं, और मैं भी वैसे ट्रेड करता हूं, बट सजेस्ट कभी नहीं करूंगा किसी को भी मींस डायरेक्ट जाके ट्रेड करो करके। स्टार्टिंग में आपको जो कि मींस इन्वेस्टमेंट के लिए मैं प्रेफर करूंगा। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि एक कुछ कॉम्बिनेशंस का स्टॉक होता है, मींस अलग अलग सेक्टर्स का, और कोई इंटेलिजेंट पर्सन जो कि है उसको बनाते हैं, पोर्टफोलियो बनाता है, मींस एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स का अलग अलग सेक्टर्स का, और उस म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना है और उसमें अराउंड बता भी दिया जाता है दैट आपको इतना % इन्वेस्ट करने पे इतना % रिटर्न्स मिलेगा एंड ऑल चीजें। तो इससे जो कि क्या होता है कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाके आप इसमें इन्वेस्ट करके एक पर्टिकुलर अच्छा खासा अमाउंट का प्रॉफिट आप कमा के घर लेके जा सकते हो। नहीं, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, या फिर इन्वेस्टमेंट करना है, मींस स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है, आपको मींस सीखना है, तो आपको जो कि टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हो। एक चीज हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरे हर प्रोफेशन में आप अगर गलत होते हो तो आपका सिर्फ टाइम चला जाता है, बट एट द सेम टाइम इस प्रोफेशन में अगर आप गलत होते हो तो आपका पैसा भी चला जाता है। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान देके आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो IT स्क्वायर को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।